हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं राजस्थान जीके की रामबाड़ क्लास लेकर आए, जिसमें हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं सर जी? पढ़ने वाले हैं क्या आपके बीएसटीसी और आपके चतुर्थ श्रेणी 2024 के लिए यहाँ पर क्लास होने वाली है, जिसमें आपके हम टॉप एमसीक्यूज आज हम लेकर आए हैं साथियों। जो हमारी क्लासों से वो प्रश्न छपते हैं, हम ऐसे आपको प्रश्न है वो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आप भी बोलेंगे सर जी आपकी क्लासों से यहाँ पर प्रश्न है वो देखने को मिले थे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस सेशन को मतलब कि शेयर कर देना कि ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस क्लास को देख सकें। तो पहला प्रश्न आ चुका है कि किस शासक के यहाँ पर के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का यहाँ पर राजस्थान में आगमन हुआ था? मारड़ा कुंभा, मारड़ा सांगा, मारड़ा मानसिंह, राजा मानसिंह या आपका राणा हमीर सिंह। तो हम बात करते हैं मारड़ा कुंभा जी की, जिन्होंने यहाँ पर इनके इनके समय में यहाँ पर जो शिल्पी मंडन है इनका आगमन हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का यहाँ पर जो शिल्पी माना जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी इनको माना जाता है। किसको? मंडन को माना जाता है। महाराणा कुंभा ने यहाँ पर 84 दुर्गों में से यहाँ पर 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनको अभिनव भट्टाचार्य भी कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि हाल गुरु, राजगुरु, अभिनव भट्टाचार्य इनको कहा जाता है। इनकी उपाधियां हैं ये। अगला प्रश्न आ चुका है कि भारत के जो बाजरा उत्पादन में राज्यों में यहाँ पर राजस्थान यहाँ पर कौन से नंबर पर आता है? पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ का तीसरा, यहाँ का चौथा। हम बात करें तो बाजरा उत्पादन में सर जी हमारा फर्स्ट स्थान हो जाएगा। आपने देखा राजस्थान में यहाँ पर सर्वाधिक बाजरा उत्पादन किया जाता है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम जो कृषि यहाँ पर सहकारी कृषि बैंक है उसकी स्थापना होती है? ये आपका 1919 में, आपको 1952 में, 1947 में, 1904 में। तो 1904 में सर जी हमारी यहाँ पर राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है साथियों, आपके बीच आ चुका है कि राजस्थान के जो निम्नांकित नृत्य जातियाँ हैं उनमें से आपके जो चरी नृत्य है इसका आपका राइट आंसर आपसे पूछा है। चरी नृत्य मैंने आपको काफ़ी बार एग्जाम में पढ़ाया था और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। गुर्जर है आपका, भील है आपका, कंजर है आपका, काली भील है। सर जी हम बात करें तो गुर्जर जाति की, इसमें जो महिलाएं गुर्जर जाति की महिलाएं वो आपका चरी नृत्य करती हैं। ये आपका किशनगढ़ से संबंधित हो जाएगा। किशनगढ़ अजमेर वाला इसका संबंध हो जाएगा। प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछी जाए तो फल्गुबाई इसकी नृत्यांगना हो जाएंगी। प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी फल्गुबाई हो जाएंगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जो आपकी राजस्थान की पहली जो नहर सिंचाई परियोजना है उसे मतलब कि किसे जाना जाता है? जो प्रसिद्ध आपकी आपने देखा होगा कि जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है वो हमारी सर जी यहाँ पर 649 यहाँ पर किलोमीटर यहाँ हमारी मानी जाती है। गुड़गांव नहीं है, गंगा नहर नहीं है सर जी, सबसे यहाँ पर पुरानी नहर मानी जाती है। गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, गंग नहर का। ओल्ड यहाँ पर क्या है सर? सबसे पुरानी सर जी ये क्या आपकी सबसे पुरानी नहर है आपकी गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। 1984 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया। तो पहले इसका नाम था राजस्थान नहर, पहले इसका नाम मिलता था राजस्थान नहर इसका नाम मिलता था। इंदिरा गांधी मृत्यु हो गई थी 1984 में जब इसका नाम बदल दिया गया इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पर निम्नांकित में से यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास आपके जो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे और विजय सिंह पथिक भी हो जाएंगे। और राम नारायण चौधरी हैं जो बेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध हो जाएगा। जो भोजी लंबरदार है घरसाना किसान आंदोलन से नहीं होगा। भोजी लंबरदार है सर जी ये आपका भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। भरतपुर से आपका भोजी लंबरदार हो जाएगा। चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन से, जो चौधरी यासीन खान है ये आपके गुड़गांव के रहने वाले थे, गुड़गांव के थे आपके चौधरी यासीन खान। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि राजस्थान जो यहाँ पर जो ये प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि यहाँ पर लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में आपका एक समिति का गठन किया गया था? ज्ञान प्रकाश का, बलवंत राय मेहता का, या प्रताप कृष्ण लोहरा का, या नरपतमल लोढ़ा का? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर प्रताप कृष्ण यहाँ पर लोहरा इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। जो ये वाला प्रश्न है आपका लोकायुक्त को प्रभाव है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें हम कन्फ्यूज है थोड़ा, इसको पीछे देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के यहाँ पर शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से यहाँ पर कौन यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? साबरमल गुफा, सत संबंध आपका जैसलमेर से आपका हो जाएगा। इसके जो आपके रचनाकार हैं आज़ादी के दीवाने इनकी रचना है। आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, जैसलमेर का
जैसलमेर का गुंडा राज इनकी यहाँ पर क्या है रचनाएं मानी जाती है। नानक जी भील इसका संबंध डूंगरपुर से हो जाएगा। रूपाजी कृपाजी आपका सही है। प्रताप सिंह आपका सही है, बल्कि इसका जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, नानक जी भील नहीं है, सुमेलित नहीं है सर जी। इसका राइट आंसर जो नानक जी भील है, ये आपके बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न देख लेते हैं कि जो राई आपका गुड़िया खेला पात्र का संबंध किससे है। गैर गबरी आपका भवई आपका गरबा। तो गरबा जो सॉरी क्या है, गबरी है, गरबी गबरी है। इसके आपके जो खेल पात्र होते हैं राई बुढ़िया, जामटिया, हुड़कुड़िया, या आपके इसके क्या है माने जाते हैं, क्या पात्र माने जाते हैं। गबरी आपका गबरी इसका राइट आंसर। शिव और भस्मासुर की यहाँ पर कहानी पर आधारित है। शिव और आपकी भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। भस्मासुर की कहानी पर आधारित हो जाएगा। ये आपका भील से संबंधित, भील जनजाति से संबंधित हो जाएगा। ये आपका मतलब कि दक्षिण राजस्थान में यहाँ पर किया जाता है। अगला आपका प्रश्न देख लेते हैं कि ये निम्नलिखित में से यहाँ पर किस स्थान में यहाँ पर 1885 में अंग्रेजी यहाँ पर साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोधपुर, अजमेर, यहाँ का जयपुर, यहाँ का उदयपुर। पूछा क्या गया है निम्नांकित में से किस स्थान पर 1800 यहाँ पर 85 में अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र टाइम्स राजस्थान टाइम्स से प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 95 का हम देख लेते हैं। जो ये समाचार पत्र होते हैं इनसे आपका यह प्रश्न आपका 100% आपका पूछा जाता है। जो आपका राजस्थान टाइम्स है सर, जो मैं ये बोलता हूँ कि जो राजस्थान में सर्वाधिक आपके जो समाचार पत्र हैं उनका संबंध सर जी हमारा अजमेर से ही होता है। अजमेर से ही यहाँ पर सर्वाधिक जो समाचार पत्र हैं वो आपको मतलब कि पिछले यहाँ पर समय में निकाले जाते थे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचा यहाँ पर गया है, यहाँ लिखा गया है। भारमल चंद्र बरदाई आपका नरपति नाल है, आपका जोधराज। पृथ्वीराज रासो है, रासो चंद्र बरदाई द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो इनकी यहाँ पर हो जाएगी। पृथ्वीराज विजय आपसे पूछी जा सकती है। पृथ्वीराज और आपकी विजय, पृथ्वीराज विजय है वो हमारी जयानक जी की हो जाएगी। जयानक इसका राइट आंसर होगा पृथ्वीराज विजय का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो आपका लोंगेवाला यहाँ पर लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ यहाँ पर विकसित किया गया है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ आपका जयपुर। जो लोंगेवाला है वो आपका जैसलमेर में होने वाला है, यहाँ पर बॉर्डर वाला है लोंगेवाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर आपसे पूछी गई है। 60.41 यहाँ पर % हो जाएगी। यहाँ 75 पॉइंट यहाँ पर 70 हो जाएगी। 52.12 है, यहाँ पर 43.85। तो 52 पॉइंट हमारी सर जी 12 है वो हमारी महिला साक्षरता देखने को मिलती है 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो। अगला प्रश्न देख लेते हैं कैसे यहाँ पर लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है। तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी, यहाँ पर रामदेव जी। कल्लाजी इनको यहाँ पर शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़, मीराबाई इनकी बुआ लगती थी कल्लाजी राठौड़ की। कल्लाजी राठौड़ का संबंध आपका भाती खत्री से भी हो जाएगा। भाती खत्री से भी इनका संबंध हो जाएगा। गुजरात में इनको भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में इनको भाती खत्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। धौलिया वीर कहा जाता है इनको, धौलिया वीर। नागों के देवता ये हैं, नागों के देवता जहार पीर कहा जाता है इनको, जहार पीर भी इनको कहा जाता है, जहार पीर भी इनको कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजस्थान में जो आपके खनिज निकलते हैं वो आपके उपलब्ध हैं। यहाँ पर 90%, यहाँ का 79, यहाँ का 61%, या 52। तो ये प्रश्न आपका यानी कि आपका जो प्रश्न है वो आपका ड्रॉप पे किया गया था। ये आपका प्रश्न ड्रॉप पे किया। वैसे आपका जो 81% के आसपास यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। मतलब कि 81 प्रकार के यहाँ पर खनिज देखने को मिलते हैं। ये आपके प्रश्न थे जो कि आपकी डीएलएड आपकी 2025 में आपके 2024 में आपके पूछे गए थे। एक आपका ये वाला आपका प्रश्न था कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए यहाँ पर 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो मैंने इसका राइट आंसर बताया था सी, बल्कि इसका सी नहीं है। 2014 में आपके जो नरपत मल आपके लोढ़ा जी हैं इन्होंने यहाँ पर इनकी मतलब कि अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए। 2014 की बात कर रहा है। तो आज के ये आपके प्रश्न थे जो कि आपके टॉप हम एमसीक्यूज है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। शॉर्ट तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। कितनी शॉर्ट तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो आपको वो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। हमारी क्लास रहती है 10 से यहाँ पर 12 मिनट की या 15 मिनट की या 16 मिनट की। ये थोड़ी हमारी क्लासेज होने वाली है। इसमें आपके हम शॉर्ट तरीके से यहाँ पर कवर करने वाले हैं।
सभी प्रश्नों को एक प्रश्न आपका मतलब कि ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि ये प्रश्न मुझ पे नहीं आ रहा, आपको मतलब कि अच्छा आपको स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा चतुर्थ श्रेणी और BSTC एग्ज़ाम में। तो यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, थोड़ा नेका चेंजेस हो सकता है। और हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि इस प्रश्न सर जी यहाँ पर हमारी क्लासों से ही आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अभी सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों की बताएं कि जीनियस सिस्टम अकेडमी पर आपके टॉप एमसीक्यूज चल रहे हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।